फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए की अपकमिंग हाउसिंग स्कीम जो कि कल से स्टार्ट होने वाली है, यानी कि जो 30 जून से स्टार्ट होने वाली है, उसके रिगार्डिंग डीडीए ने अब तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, कोई भी सर्कुलर नहीं निकाला है, ना ही कोई अपना ब्रोशर लॉन्च किया है। डीडीए की साइट तो अंडर मेंटेनेंस आ रही है। पिछले 15 दिनों से जो हम इस हाउसिंग स्कीम के रिगार्डिंग चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा का बेस है मीडिया न्यूज़। चाहे आप न्यूज़पेपर मानिए या फिर न्यूज़ मानिए, मीडिया न्यूज़ को बेस मान के ही हम इस स्कीम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। डीडीए ने ऑफिशियली अब तक यह भी नहीं बताया कि स्कीम आएगी भी या नहीं आएगी। ना ही अपने ट्विटर हैंडल से बताया, ना ही अपने वेबसाइट पे बताया, कहीं भी नहीं बताया कि यह स्कीम आएगी या नहीं। हम सिर्फ मीडिया न्यूज़ की बात को मान के ही उसके बारे में जो भी बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जब इतने दिनों से मीडिया न्यूज़ को बेस मान के हम चर्चा कर रहे हैं तो एक दिन और मान लेते हैं। एक दिन मीडिया न्यूज़ को बेस मान के एक दिन और इस स्कीम के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यदि सारे सोर्सेज सही बता रहे हैं, जो भी सोर्सेज से जानकारी मिल रही है, चाहे वो मीडिया न्यूज़ हो या न्यूज़पेपर हो, सभी न्यूज़पेपर बता रहे हैं कि 30 जून से स्कीम स्टार्ट हो जाएगी। यदि ये सारे के सारे सोर्सेज सही है तो कल स्कीम आ ही जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आज एक दिन इस पर और चर्चा कर लेते हैं, और स्कीम आने के बाद हम डीडीए के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा के स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। भाई बेसिक काम तो यही रहेगा ना, पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना, उसके बाद ही ना स्कीम में पार्टिसिपेट करें या ना करें। स्कीम में आप बुकिंग करते हैं नहीं करते हैं तो बात की बात है, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो कराएंगे ना। लेकिन अब क्या है, आपसे रजिस्ट्रेशन के पैसे लिए जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आप अपने आप को रजिस्टर्ड कराएंगे, यानी डीडीए के पोर्टल पे अपना यूज़र अकाउंट बनाएंगे, उसके भी आपसे पैसे लिए जाएंगे 1180 रुपये। स्कीम में आप फ्लैट की बुकिंग करेंगे तो उसके लिए 50,000, 1 लाख, 4 लाख, 10 लाख वो तो लिए ही जाएंगे, लेकिन अब आपको अकाउंट बनाने के लिए भी आपसे चार्जेस वसूले जाएंगे। इसलिए जब ये स्कीम की बात हुई थी, यानी जब से मीडिया न्यूज़ में आने लग गया था कि हाँ भाई स्कीम 30 तारीख से आएगी, उसके 4-5 दिन पहले से ही डीडीए का पोर्टल बंद हो गया था। पोर्टल बंद होने से मेरा मतलब है उसमें रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन जो था, वहाँ पर आप क्लिक करते थे तो कोई पेज नहीं खुलता था। उस ऑप्शन को डिसेबल कर दिया गया था, क्योंकि डीडीए का प्री प्लान था कि आपसे रजिस्ट्रेशन के पैसे लिए जाए। 1180 रुपये आपको देने पड़ेंगे। जैसे हमने अब तक इस स्कीम के बारे में जो मीडिया न्यूज़ को बेस माना है, आज फिर मान के एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पे लिखा है और क्या लिखा है, और इस स्कीम में और भी कई चेंजेस किए गए हैं, वो भी आप समझ लीजिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आज का न्यूज़पेपर है। 5000 फ्लैटों के लिए कल से बुकिंग। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पे आवेदन की प्रक्रिया, इसको आप एक बार पढ़िएगा। आवासों की बुकिंग के लिए www.dda.gov.in पर जाएं। यहाँ पहले आओ पहले पाओ लिंक के जरिए रजिस्ट्रेशन करें। इसमें आधार कार्ड, फोटो, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर समेत अन्य जानकारी देनी होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए 1180 रुपये शुल्क लिया जाएगा। ये देखिए 1180 रुपये चार्जेस लिए जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, बुकिंग के लिए नहीं, रजिस्ट्रेशन के लिए। आप डीडीए के पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे, उसके लिए 1180 रुपये चार्जेस लिए जाएंगे, जैसा कि मुझे समझ में आ रहा है। बाकी आप लोग भी एक बार समझिएगा कि ये किस लिए मांग रहे हैं 1180 रुपये। रजिस्ट्रेशन चार्जेस का क्या मतलब हुआ, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हम तो डायरेक्ट फ्लैट की बुकिंग कर रहे हैं ना। रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब हुआ? रजिस्ट्रेशन का तो यही मतलब हुआ कि आप डीडीए के पोर्टल पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट करेंगे तो उसके बदले आपको 1180 रुपये देने पड़ेंगे, ऐसा मुझे समझ में यहाँ पे आ रहा है। फ्लैट का चयन करने के बाद वेबसाइट में मौजूद विंडो में लाल रंग के निशान के साथ नजर आएगा, जिसके तहत डीडीए द्वारा अगले 15 मिनट के लिए उस फ्लैट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, ताकि कोई अन्य आवेदक उसका चयन न कर सके। बुकिंग शुल्क जमा करने के लिए लोगों को 15 मिनट का समय मिलेगा। यानी कि डीडीए के पोर्टल पे जैसे ही अपने फ्लैट को चूज करेंगे, जैसे कि आपने नरेला का ईडब्ल्यूएस फ्लैट बुक करना स्टार्ट किया, आपने सेकंड फ्लोर का कोई फ्लैट जो है चूज कर लिया, उस पर आपने क्लिक कर दिया, तो अगले 15 मिनट के अंदर अंदर आपको उसकी बुकिंग कंप्लीट करनी होगी। बुकिंग करने से मेरा मतलब है उसका पेमेंट करके, यानी जो बुकिंग अमाउंट तय है उतना पेमेंट आपको कर देना है, तब आपका फ्लैट आपके नाम पे बुक हो जाएगा। यदि 15 मिनट के अंदर अंदर आप पेमेंट नहीं कर पाए तो वह दूसरे पर्सन के लिए, दूसरे एप्लीकेंट के लिए ओपन हो जाएगा बुकिंग के लिए। पहले ये टाइम 30 मिनट का था, पहले जब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम लॉन्च की गई थी, अब इसको 15 मिनट कर दिया। और फ्लैट कैसे बुक करना है उसका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैंने फ्लैट बुक करके दिखाया है, डीडीए की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के फर्स्ट फेज में मैंने आपको फ्लैट की बुकिंग करके दिखाई है। आप उस वीडियो को रेफरेंस के लिए यूज़ में ला सकते हैं, समझ लीजिए कि कैसे आपको बुकिंग होगी। ईडब्ल्यूएस की बुकिंग के लिए 50,000 रुपये, एलआईजी के लिए 1 लाख रुपये,
MIG फ्लैट के लिए 4 लाख रुपए, HIG के लिए 10 लाख रुपए। DDA के अनुसार 30 जून को दोपहर 12 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया जाएगा। 10 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन और बुकिंग शुल्क जमा करने का समय मिलेगा, यानी कि यह जो स्कीम चलेगी इसमें आप फ्लैट की बुकिंग 10 जुलाई तक कर सकते। इसके बाद DDA आवेदक के नाम, पते, समय, अन्य जानकारी हासिल करेगा ताकि पता चल सके कि आवेदक ने जानकारी सही भरी है या नहीं। योजना के तहत कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है। DDA की पहले आओ पहले पाओ आवासीय योजना में यह नियम लागू नहीं है कि अगर दिल्ली में किसी आवेदक का पहले से 67 स्क्वायर मीटर यानी लगभग 80 गज का मकान है तो 30 जून को शुरू होने वाली योजना में फ्लैट बुक नहीं करा सकता है। मतलब ये नियम लागू नहीं होता, यानी जिसके पास 67 स्क्वायर मीटर से भी ज़्यादा का फ्लैट या घर या मकान कुछ भी है वह भी इस योजना में अपने फ्लैट की बुकिंग करा सकता है। फ्रेंड्स, मैं इस न्यूज़ को ऑथेंटिकेट नहीं करता। जब तक ब्रोशर नहीं आता या फिर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता मैं इस न्यूज़ को ऑथेंटिकेट नहीं करूँगा। ये सिर्फ मीडिया न्यूज़ है तो फिलहाल हम मान लेते हैं। लेकिन 67 स्क्वायर मीटर वाला जो कैपिंग है ये हटी है नहीं, ये जब तक DDA का ब्रोशर नहीं आएगा मैं 100% नहीं कहूँगा कि हाँ भाई यदि आपका मकान 67 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का है तो आप बुक कर लेना, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग 67 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा वाला इस स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। लेकिन जैसा कि इस न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है कि यदि 67 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का भी आपका घर है तब भी आप इसमें अपने फ्लैट की बुकिंग करा सकते हैं, जिसे मैं ऑथेंटिकेट नहीं करूँगा जब तक कि DDA का ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ब्रोशर नहीं आ जाता। क्योंकि लास्ट टाइम भी पिछले साल जब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम आई थी तब भी ये सारी चीज़ें लिखी हुई आई थी कि भाई कोई भी खरीद सकता है, कोई कंपनी भी खरीद सकती है, कोई इंडिविजुअल भी खरीद सकता है, जिसके पास दिल्ली में 5 मकान है वो भी खरीद सकता है। तो वह चीज़ मैंने आपको बता दी थी और वह चीज़ बाद में गलत हो गई थी। बाद में मैंने आपको बता भी दिया था कि हाँ भाई 67 स्क्वायर मीटर वाला क्राइटेरिया है, ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं इसको ऑथेंटिकेट नहीं करूँगा। बाकी यदि आप मानते हैं कि ख़त्म हो गया है तो आप अपने रिस्क पे बुकिंग करा सकते हैं। यदि ख़त्म भी हो गया होगा तो बिना ब्रोशर देखे आप मानना मत, ठीक है फ्रेंड्स। दिल्ली में किसी के पास एक या कई मकान या ज़मीन है तो वो अपनी इच्छा के अनुसार कितने भी फ्लैटों की बुकिंग करा सकता है। इसमें कोई बाध्यकरण DDA द्वारा नहीं लगाया जाएगा। अब वही बात हो गई ना, किसके पास 10 घर भी है तब भी DDA का फ्लैट बुक कर सकता है। लेकिन जब तक DDA का ब्रोशर नहीं आएगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, मैं इसको ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा। आप अपने रिस्क पे चाहे तो करा सकते हैं। आप ये भी न्यूज़ देख सकते हैं, नवभारत टाइम्स की न्यूज़ है, कल लॉन्च होगी DDA की स्कीम, 5540 फ्लैट्स होंगे। 30 जून को लॉन्च हो रही DDA की हाउसिंग स्कीम के लिए लोग 10 जुलाई तक अप्लाई कर सकेंगे, सिर्फ 10 जुलाई तक ही कर सकेंगे। 30 जून को दोपहर 12 बजे से इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। DDA से मिली जानकारी के अनुसार 10 जुलाई तक लोग रजिस्ट्रेशन और बुकिंग फीस जमा कर सकेंगे, यानी कि 10 जुलाई तक ही आपको रजिस्ट्रेशन और बुकिंग अमाउंट पे करना है। 10 जुलाई के बाद फ्लैटों को बुकिंग कराने वाले लोगों को करीब 5 दिन के लिए फ्लैटों की जगहों पर जाने का समय दिया जाएगा। यानी कि यदि आपने बुकिंग कर लिया, सपोज दैट आपने लोकनायकपुरम में अपने फ्लैट की बुकिंग कर ली, तो बुकिंग के बाद यानी 10 जुलाई के अंदर अंदर आपने बुकिंग कर लिया, 10 जुलाई तक जितने लोगों ने फ्लैट की बुकिंग की उन लोगों को 5 दिन का टाइम मिलेगा कि जाके अपने अपने फ्लैट देख लीजिए। तो 10 जुलाई के बाद यानी 15 जुलाई तक आप अपने फ्लैट को जाके देख सकते हैं। इसके लिए आपके पास जो DDA के जो पर्सन होंगे उनका मोबाइल नंबर, उनका कॉन्टैक्ट, सारा डिटेल आपको मेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। DDA आपको मेल कर देगा सारी डिटेल, ठीक है फ्रेंड्स। और आपका डिमांड लेटर भी 12 घंटे के अंदर अंदर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे DDA लोगों को अपने इंजीनियर अधिकारी का नंबर भी उपलब्ध कराएगा ताकि आवेदक लोगों से बात करके अपनी प्राथमिकता वाले फ्लैटों की लोकेशन पर जाकर उसे देख सकें और फ्लैटों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। बुकिंग करवाने वालों को उनके ईमेल ID पर सीधे निर्धारित समय DDA के इंजीनियर अधिकारी का नंबर उपलब्ध करा दिया जाए। वहीं DDA की वेबसाइट पर भी इस संबंध में सभी तरह की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। यानी आपको मेल के थ्रू DDA बता देगा कि आप इस दिन आके अपने फ्लैट को देख जाइए। आप यहाँ पे देखिए, बुकिंग शुल्क जमा करने के बाद 12 घंटे के अंदर अंदर आपका डिमांड लेटर आपको जारी कर दिया जाएगा। यानी आपको 12 घंटे के अंदर अंदर ही, जैसे ही आपने फ्लैट की बुकिंग की, 12 घंटे के अंदर अंदर आपको आपका डिमांड लेटर मिल जाएगा। जैसे ही आपने अपना अमाउंट पे किया, आपको डिमांड लेटर तुरंत 12 घंटे के अंदर अंदर आपको DDA के पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जिन लोगों ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में फरवरी मार्च में जिन्होंने बुकिंग की है उनके डिमांड लेटर अब तक नहीं आए, पोजीशन लेटर तो बहुत दूर की बात है। तो फ्रेंड्स, जो मीडिया न्यूज़ में बताया गया वो मैंने आपको बता दिया। बाकी सारी चीज़ें जो है ब्रोशर लॉन्च होने के बाद ही पता चल पाएगा, तभी इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।